नमस्कार। कभी सोचा है कि दिन के हर काम को शुरू करने का एक सही और एक गलत समय हो सकता है? और क्या हो अगर इसका राज हमारी अपनी सांसों में ही छिपा हो? चलिए, आज इसी प्राचीन तकनीक को समझते हैं, जो हमारे कामों को हमारी भीतरी ऊर्जा से जोड़कर सफलता और सजगता दोनों को बढ़ा सकती है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई गहरी फिलॉसफी की बात नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल चाबी है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, ये ज्ञान, ये समझ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे फैसलों और हमारे लक्ष्यों के लिए आखिर क्या मायने रखती है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट करना है। सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना नहीं है। नहीं नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? सोचिए, जैसे सूरज की एक सफेद रोशनी में इंद्रधनुष के सातों रंग छिपे होते हैं, ठीक वैसे ही हमारी हर एक सांस में 5 अलग अलग तरह की एनर्जी यानी तत्व मौजूद हैं। और सफलता का राज बस इसी में छिपा है कि हम उस पल की सबसे मजबूत एनर्जी को पहचानें और उसके साथ तालमेल बिठाकर काम करें। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, इसे असल जिंदगी में पता कैसे करें? और कमाल की बात यह है कि इसके लिए हमें किसी मशीन या महंगे गैजेट की जरूरत नहीं है। बस कुछ बहुत ही आसान सी तकनीकें हैं जो हमें फौरन बता सकती हैं कि इस वक्त कौन सा तत्व एक्टिव है। पहला टेस्ट है दूरी परीक्षण। ये बहुत ही आसान है, सच में। बस अपनी हथेली को अपनी नाक के ठीक नीचे रखें और नॉर्मली सांस छोड़ें। बस ध्यान इस पर देना है कि हवा आपकी हथेली पर कहां तक और कितनी दूर तक महसूस हो रही है। सुबह उठकर अपने दिन के लक्ष्य तय करने से पहले ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो सकती है। अब इसके नतीजों को समझते हैं। देखिए, अंगुल का मतलब सीधा साधा अपनी उंगली की चौड़ाई है, लेकिन नंबरों में मत उलझिए, बस एहसास पर ध्यान दीजिए। अगर सांस भारी लगे और करीब 12 उंगलियों की दूरी तक जाए तो ये स्थिरता का प्रतीक है, मतलब पृथ्वी तत्व। और अगर सांस गर्म महसूस हो और बस 4 उंगलियों की दूरी तक ही जाए तो समझिए कि ऊर्जा और जुनून वाला अग्नि तत्व एक्टिव है। दूसरा तरीका और भी मजेदार है, दर्पण परीक्षण। किसी भी साफ शीशे या अपने फोन की स्क्रीन पर ही धीरे से सांस छोड़िए। जो भाप बनेगी उसका एक आकार होगा। दोपहर के खाने के ब्रेक में ये चेक करने का एक शानदार तरीका है कि आपकी एनर्जी की स्थिति क्या चल रही है। ये जो शेप्स है ना, ये हमारी अंदरूनी ऊर्जा के सिग्नल हैं। अगर एक चौकोर आकार बनता है तो ये जमीन की तरह ठोस है, यानी पृथ्वी तत्व। अगर एक त्रिभुज बनता है तो वो आग की लौ की तरह ऊपर उठता हुआ अग्नि तत्व है। इन विजुअल इशारों को पहचानना कितना आसान और दिलचस्प है ना? चलिए एक पल के लिए रुकते हैं। अभी इसी वक्त उन 2 परीक्षणों में से किसी एक को आजमाइए, दूरी परीक्षण या अगर पास में कोई शीशा हो तो दर्पण परीक्षण। पता लगाइए कि इस समय कौन सी ऊर्जा भीतर सबसे मजबूत है। ठीक है, तो अब जब हमें तत्व की पहचान करना आ गया है तो इसका करना क्या है? अब हम ये सीखेंगे कि हर तत्व किस तरह के काम के लिए सबसे अच्छा होता है, ताकि हम सही समय पर सही एक्शन ले सकें। इन बाहरी तरीकों के अलावा हम इन तत्वों को अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए, जब बहुत शांत और स्थिर महसूस होता है, किसी भी काम पर पूरा ध्यान लग रहा होता है, तो शायद पृथ्वी तत्व एक्टिव है। और जब किसी काम को लेकर बहुत उत्साह और ऊर्जा महसूस होती है तो वो अग्नि तत्व का असर हो सकता है। ये स्लाइड समझ लीजिए हमारी पर्सनल सक्सेस की गाइड है। इसे ऐसे देखिए, अगर कोई बड़ा निवेश करना है या किसी नए घर की नींव रखनी है तो उस समय का इंतजार करें जब पीला रंग वाला पृथ्वी तत्व एक्टिव हो। अगर किसी से कोई जरूरी बातचीत करनी है तो सफेद रंग वाले जल तत्व का समय चुनें, क्योंकि तब विचारों का प्रवाह बेहतरीन होता है। एक और बहुत जरूरी बात, ये तत्व हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वे एक साइकिल में, एक चक्र में घूमते रहते हैं। जैसे दिन और रात का चक्र होता है, ठीक वैसे ही हमारी सांसों के भीतर भी एक लय में ये चक्र चलता रहता है। मोटे तौर पर हर 1.5 घंटे में हमारी ऊर्जा का चक्र बदलता है। इस चक्र में कुछ समय ऐसा आता है जब हमारा मन सबसे ज्यादा स्थिर और रचनात्मक होता है। ये पृथ्वी और जल तत्वों का समय होता है। इसे अपना गोल्डन आवर समझिए। यही वो वक्त है जब नए और जरूरी काम शुरू करने से सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब इस सारी जानकारी को याद रखने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका, इसे हम कहते हैं ट्रैफिक लाइट नियम।
बेसिकली ये नियम हमारी सांस को एक ट्रैफिक सिग्नल बना देता है जो हमें बताता है कि किसी काम के लिए आगे बढ़ना है, थोड़ा इंतजार करना है या फिर रुक जाना है। हरी बत्ती का मतलब है गो। इसका मतलब है कि कायनात आपके साथ है। जब पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो तो समझिए प्रकृति आपको आगे बढ़ने का साफ इशारा दे रही है। इस समय शुरू किए गए काम में सफलता मिलना लगभग तय माना जाता है। पीली बत्ती का मतलब है सावधान। ये तब होता है जब अग्नि या वायु तत्व एक्टिव हो। इसका ये मतलब नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन रास्ते में मुश्किलें, बहस या रुकावटें आ सकती हैं। तो बेहतर यही है कि जरूरी कामों को थोड़ा टाल दें। और आखिर में लाल बत्ती, आकाश तत्व। ये एक स्पष्ट संकेत है कि रुक जाओ। इस समय कोई भी नया दुनियावी काम शुरू करना मतलब व्यर्थ है। ये समय बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि ध्यान, योग और खुद से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा है। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। अपने दिन की योजना बनाते समय बस एक बार अपनी सांस की जांच करें और इस ट्रैफिक लाइट नियम को फॉलो करें। ये आपके फैसलों को एक नई और सही दिशा दे सकता है। इस ज्ञान को सच में अपना बनाने के लिए इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। एक छोटी डायरी रखें। जब भी कोई जरूरी काम करें तो समय और उस वक्त चल रहे तत्वों को नोट कर लें। धीरे धीरे आप अपनी भीतरी ऊर्जा और बाहरी नतीजों के बीच एक साफ कनेक्शन देख पाएंगे। तो अंत में सवाल ये है, अब जब ये नक्शा मिल गया है जो हमारी अपनी सांसों में छिपा है, तो ये हमारे दिन के सफर को कैसे बदलेगा? ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है और इसका उपयोग कैसे करना है, ये अब पूरी तरह हमारे हाथ में है।